द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 6 का दूसरा भाग, मेस्मरिज्म, अध्याय 18। अब तक इस मॉड्यूल में हमने सबसे पहले देखा हीलिंग। आज हम सीखेंगे मेस्मरिज्म। मेस्मरिज्म के इस अध्याय का सबसे पहला भाग होगा उत्पत्ति और परिचय। मेस्मरिज्म इंसानों तक सीमित नहीं है। मेस्मरिज्म का प्रभाव, उसकी प्रक्रिया, चेतावनियां, मेस्मरिज्म वर्सेस हिप्नोटिज्म और इच्छा शक्ति द्वारा मेस्मरिज्म वर्सेस हिप्नोटिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति और परिचय। मेस्मरिज्म की खोज फ्रांस फ्रेडरिक मेस्मर 1734 to 1815 द्वारा की गई थी। वियना के एक डॉक्टर, जर्मन डॉक्टर, विकिपीडिया के अनुसार 18वीं शताब्दी के अंत में। फ्रांस मेस्मर ने सोचा कि वह अपने हाथों से निकलने वाली ताकतों की मदद से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। फ्रांस मेस्मर ने इस घटना को पशु चुंबकत्व का नाम दिया। मेस्मरिज्म में ऑपरेटर मरीज के अपने चुंबकत्व को पीछे धकेलता है और उसी को अपने स्थान पर बदल देता है। मेस्मरिज्म का प्रभाव यह है कि रोगी शरीर के उस हिस्से में सारी संवेदना खो देता है जिसे मेस्मराइज कर दिया गया है। क्योंकि एथेरिक मैटर एस्ट्रल शरीर और फिजिकल शरीर के बीच का सेतु है, इसीलिए एथेरिक मैटर को हटाने से संवेदना का नुकसान होता है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण द्रव को वापस लेने से रक्त परिसंचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्ट क्षेत्र जहां मेस्मरिक उपचार प्रदान किया जाता है गर्म रहता है। इस प्रकार मेस्मरिज्म में रोगी पूरी तरह से सचेत होता है और केवल उस हिस्से को जिसे उपचार की आवश्यकता होती है संज्ञाहरण द्वारा सुन्न हो जाएगा। कई छोटे और साथ ही प्रमुख सर्जिकल ऑपरेशन मेस्मरिज्म द्वारा किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 1850 के दशक में डॉक्टर एलियटसन नामक एक सर्जन ने लंदन में मेस्मरिक एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए बड़े ऑपरेशन किए। इससे पहले की सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया देने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत ही दर्दनाक थे। मेस्मरिक संचालन के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में शामिल भारत में मेस्मरिज्म पहली बार 1842 में डॉक्टर एसडेल द्वारा प्रकाशित हुआ। एपी सिनेट द्वारा द रैशनेल ऑफ मेस्मरिज्म। इस पुस्तक में डॉक्टर एसडेल और एलियटसन द्वारा किए गए कार्यों का ग्राफिक निरूपण है और इसकी अत्यधिक अनुशंसा की गई है। बौद्धिक परित्याग का पीरियड समारोह आशीर्वाद चुंबकीय या मेस्मरिक उपचार प्रदान करने का एक आकर्षक उदाहरण है। भिक्षुओं को एक वृत्ताकार या चौकोर गठन में बैठाया जाता है जो कपड़े की एक मोटी रस्सी पकड़े रखते हैं। इस रस्सी के दूसरे सिरे को पानी के एक बड़े बर्तन में डुबोया जाता है। कई दिनों तक भिक्षु धर्म ग्रंथों से रूढ़ इच्छा शक्ति के साथ पाठ करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह पानी इस प्रकार चुंबकत्व के साथ बहुत अधिक चार्ज हो जाता है और फिर खपत के लिए लोगों को वितरित किया जाता है। जो लोग बीमार हैं वे रस्सी से जुड़े तार को भी पकड़ सकते हैं। अगला हम देखेंगे मेस्मरिज्म इंसानों तक सीमित नहीं है। पौधों के मेस्मराइजेशन से उनकी वृद्धि यानी ग्रोथ में मूर्त और विशिष्ट परिणाम उत्पन्न करना संभव है। ये सिर्फ गिने चुने पश्चिमी देशों में बहुत कम लोगों द्वारा अभ्यास किया गया था। ये माना जाता था कि जब पौधे फूलों आदि की बात आती है तो कुछ लोगों का भाग्यशील हाथ होता है।
इसका एक सामान्य कारण एथरिक और अन्य निकायों का संविधान और तत्वों के साथ उनका संबंध था। वे अपने वाहनों में उन तत्वों को अधिक प्रभावी रखते हैं। अब हम देखेंगे नेचर स्पिरिट्स यानी प्रकृति आत्माओं ने कमजोर इच्छा शक्ति विकसित की है और जिम्मेदारी की एक नगण्य भावना है। इस प्रकार वे आसानी से मेस्मरिज्म पर हावी हो सकते हैं। फिर उन्हें जादूगर की इच्छा को पूरा करने के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें दिए गए कार्यों को सुनिश्चित रूप से निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि यह उनकी शक्तियों के भीतर हो। मृत मानव। हाल ही में जिन मनुष्यों की मृत्यु हुई है और जिनके एस्ट्रल शरीर पास में मंडरा रहे हैं, वे भी मंत्रमुग्ध हो सकते हैं यानी मेस्मराइज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे मेस्मरिज्म का प्रभाव। मेस्मरिज्म का प्रभाव ये है कि रोगी शरीर के उस हिस्से में सारी संवेदना खो देता है जिसे मेस्मराइज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण द्रव यानी वाइटल फ्लूइड को वापस लेने से रक्त परिसंचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विशिष्ट क्षेत्र जहां मेस्मरिक चिकित्सा प्रदान की जाती है वह गर्म रहता है। इस प्रकार मेस्मरिज्म में रोगी पूरी तरह से सचेत होता है और केवल उस हिस्से को जिसे हीलिंग की आवश्यकता होती है एनेस्थेसिया द्वारा सुन हो जाएगा। एक उल्लेखनीय परिणाम तब होता है जब एक हीलर रोगी के चुंबकीय द्रव यानी मैग्नेटिक फ्लूइड को अपने चुंबकीय द्रव से बदल देता है। हीलर द्वारा अनुभव की जाने वाली संवेदना को रोगी द्वारा महसूस किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के हाथ को हीलर के महत्वपूर्ण तरल लिक्विड यानी वाइटल लिक्विड या फ्लूइड द्वारा मेस्मराइज कर दिया गया है। यदि ऑपरेटर के हाथ में सुई चुभ गई तो रोगी को भी यह महसूस होगा, क्योंकि रोगी के दिमाग से मेस्मरिक हीलर की नर्व एथर को जोड़ दिया गया है। परिणाम स्वरूप रोगी का दिमाग सोचता है कि किसी व्यक्ति के नर्व एथर में सनसनी महसूस की गई थी और इसीलिए वह उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस दिलचस्प घटना को चुंबकीय सहानुभूति यानी मैग्नेटिक सिंपैथी कहा जाता है और इसके बारे में कई उदाहरण किताबों में हैं। इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसके बजाय रोगी के शरीर के एक विशिष्ट हिस्से से महत्वपूर्ण तरल पदार्थ यानी वाइटल फ्लूइड को निकालना, हीलर रोगी के मस्तिष्क से ऐसा करता है और उसे अपने महत्वपूर्ण तरल पदार्थ से बदल देता है। ऐसी स्थिति में रोगी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इस प्रकार हीलर इस विषय के शरीर को नियंत्रित कर सकता है। इसे बनाने वाले की जो भी इच्छा होती है वह करता है। जैसा कि पहले ही देखा गया है, इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण द्रव यानी वाइटल फ्लूइड को वापस लेने से रक्त परिसंचरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये समझा जा सकता है कि थियोसॉफी के अनुसार प्राण या प्राण शक्ति बल दो मुख्य रूपों में मौजूद है, अर्थात एथेरिक शरीर में प्राण को सक्रिय करना, डेंस शरीर में स्वचालित करना। एथेरिक सिस्टम में दो स्पष्ट विभाजन हैं। बेहोश सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है, सचेत और स्वैच्छिक सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम से संबंधित है। हालांकि सचेत भाग को मेस्मराइज करना संभव है, अचेतन भाग के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार एक मेस्मरिस्ट शरीर के महत्वपूर्ण कार्य जैसे रक्त के संचार या श्वास को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब आगे हम देखेंगे मेस्मरिज्म की प्रक्रिया। शुरू में हमने अध्ययन किया कि हाथ से चुंबकीय द्रव यानी मैग्नेटिक फ्लूइड भेजने में मेस्मराइजेशन शामिल था।
हाथ के इशारों का उपयोग मंत्रमुग्ध यानी मेस्मराइज करने के लिए आवश्यक नहीं है। हाथ के इशारों का उपयोग चुंबकीय द्रव्य यानी मैग्नेटिक फ्लूइड की कल्पना या ध्यान केंद्रित करने में मेस्मरिस्ट की मदद करने के लिए किया जा सकता है। जो कुछ भी हीलर की कल्पना को मजबूत करता है, जिससे उनका विश्वास मजबूत होता है मेस्मराइज करने के लिए। हालांकि अनुभवी मेस्मरिस्ट केवल रोगी को देखकर अपनी मर्जी से उसे हील कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चेतावनियां। यह नितांत जरूरी है कि मेस्मरिस्ट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखे, क्योंकि हीलर का उत्सर्जन तरल पदार्थ के साथ भी गुजरता है। इसलिए रोगी को शारीरिक रोगों को स्थानांतरित करने की संभावना होती है। इसके अलावा एस्ट्रल और मेंटल मैटर भी स्थानांतरित हो जाता है, जिससे नैतिक और साथ ही मानसिक रोगों को स्थानांतरित करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हीलर रोगी पर एक बड़ा प्रभाव भी प्राप्त कर सकता है, होशपूर्वक या अनजाने में, जिसकी शक्ति अप्राप्य है। हीलर के गुणों को आसानी से रोगी में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसीलिए दृष्टिकोण से खतरे की संभावना है। मेस्मरिज्म का उपयोग केवल उपचार के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। किसी अन्य उद्देश्य के लिए मेस्मरिज्म का संचालन करना, जो भी हो, सख्ती से अस्वीकार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि वह अपनी मंत्रमुग्ध क्षमताओं का लाभ न उठा सके। अब हम देखेंगे मेस्मरिज्म वर्सेस हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म मेस्मरिज्म से काफी अलग है। शब्द हिप्नोटिज्म ग्रीक शब्द हिप्नोस से लिया गया है, जो सचमुच सोने का अनुवाद करता है। इस प्रकार हिप्नोटिज्म का अर्थ है सोने की कला। हिप्नोटिज्म आमतौर पर तंत्रिकाओं या आंखों आदि के लिए एक मामूली तनाव के कारण होता है। कुल मिलाकर एक हानिकारक स्थिति नहीं है, हालांकि यह एक अच्छी या बुरी स्थिति में समाप्त हो सकता है। अक्सर यह व्यक्ति को दर्द से सुन कर देता है और कुछ समय के लिए प्रणाली यानी सिस्टम को एक सहायक आराम दे सकता है। हिप्नोटिज्म मुख्य रूप से एक स्व उत्पन्न स्थिति है जो सब्जेक्ट को एक महत्वपूर्ण या मामूली तरीके से उपचारक की शक्ति के तहत रखती है। इसलिए प्रश्न में व्यक्ति हीलर के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य महसूस कर सकता है। यह 3 कारकों पर निर्भर करता है: विषय का स्वरूप और चरित्र, हिप्नोटिज्म का स्तर, हीलर की विशेषज्ञता और क्षमता। अब हम देखेंगे इच्छा शक्ति द्वारा मेस्मरिज्म वर्सेस हिप्नोटिज्म। फिजिकल प्लेन पर इच्छा शक्ति द्वारा बीमारी के उपचार पर मेस्मरिज्म लाभ प्राप्त करता है। उत्तरार्ध के मामले में हमेशा एक संभावना है कि बीमारी को अस्थायी रूप से फिजिकल प्लेन से हटा दिया गया है, लेकिन मेंटल, एस्ट्रल आदि जैसे अन्य प्लेन्स में बनी हुई है। इसके कारण रोग पूरी तरह से फिजिकली ठीक नहीं हो सकता है और बीमारी से पूरी तरह से ठीक होने में बाधा के रूप में कार्य करता है। चिकित्सा प्रदान करने के लिए मेस्मरिज्म का अभ्यास करने से ऐसे खतरे नहीं होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे शेल्स एंड शील्ड्स।